क्रोध पर विजय। अर्जुन की उन्नत गाथा। सुंदरवन नामक एक सुरमय गांव हरी भरी पहाड़ियों और कल कल करती नदियों से घिरा हुआ था। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक ऐसा नवयुवक जिसकी भुजाओं में असीम बल था और जिसके हाथों में लकड़ी काटने का अद्भुत कौशल। उसकी कुल्हाड़ी जब चलती तो बड़े बड़े पेड़ भी पलक झपकते धराशायी हो जाते। गांव वाले उसके हुनर की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, लेकिन अर्जुन की एक ऐसी कमजोरी थी जो उसके सारे गुणों पर पानी फेर देती थी। उसका प्रचंड क्रोध। छोटी सी बात पर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता और फिर उसके मुंह से निकले कटु वचन किसी जहरीले तीर से कम न होते। इस क्रोध ने न जाने कितने ही रिश्तों में दरार डाल दी थी और कितने ही बनते काम बिगाड़ दिए थे। अर्जुन की पत्नी पार्वती एक शांत और सुशील स्त्री थी। वह अर्जुन के इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। कई बार उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, स्वामी, आपका क्रोध आपके स्वास्थ्य और हमारे भविष्य दोनों के लिए हानिकारक है। शांत मन से भी तो बातें सुलझाई जा सकती हैं। पर अर्जुन हमेशा उसकी बातों को अनसुना कर देता। कहता, पार्वती, तुम नहीं समझोगी, यह दुनिया सीधी उंगली से घी निकालने वालों की नहीं है। कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करनी ही पड़ती है। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। उस दिन सुबह से ही उसका मन कुछ खिन्न था। घर पर किसी छोटी सी बात पर पार्वती से कहा सुनी हो गई थी। जंगल में पहुंचकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वह पूरी ताकत से पेड़ों पर वार कर रहा था, मानो अपना सारा गुस्सा उन्हीं पर निकाल रहा हो। तभी एक मोटे तने वाले पेड़ पर प्रहार करते समय उसकी कुल्हाड़ी का हत्था, जो शायद पहले से ही थोड़ा ढीला था, चरमराकर निकल गया और कुल्हाड़ी का भारी फल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अर्जुन का चेहरा तमतमा उठा। धत तेरे की, वह चीखा। उसे लगा जैसे सारी कायनात उसके खिलाफ साजिश कर रही हो। उस समय उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ कि शायद उसने ही जल्दबाजी में कुल्हाड़ी ठीक से नहीं जांची थी। गुस्से में उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी शक्ति से उस पेड़ पर दे मारा जहां से कुल्हाड़ी गिरी थी। पेड़ को तो कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, पर पत्थर का एक नुकीला टुकड़ा छिटककर सीधा अर्जुन के दाहिने पैर के पंजे पर जा लगा। आह! दर्द की एक तीव्र लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने नीचे देखा, खून की एक मोटी धार बह रही थी। उसका गुस्सा पल भर में काफूर हो गया। उसकी जगह अब असहनीय पीड़ा और पछतावे ने ले ली थी। जैसे तैसे उसने अपने गमछे से पैर को कसकर बांधा और लंगड़ाता हुआ, दर्द से कराहता हुआ गांव की ओर चला। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पार्वती ने उसे इस हालत में देखा तो घबरा गई। अर्जुन ने उसे सारी बात बताई, पर इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और शर्मिंदगी थी। पार्वती ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने घाव देखकर कहा, घाव गहरा है अर्जुन, हड्डी तो नहीं टूटी, पर कई दिनों तक बिस्तर पर रहना होगा और पूरा आराम करना होगा। अगले कई दिन अर्जुन के लिए बहुत कठिन थे। वह बिस्तर पर पड़ा रहता, पीड़ा से छटपटाता और अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होता। लकड़ी काटना ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। अब वह कई हफ्तों तक काम नहीं कर पाएगा। घर का खर्च कैसे चलेगा? इस अकेलेपन और विवशता में उसे अपने क्रोध की निरर्थकता का गहरा बोध हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसके क्रोध ने उसे हमेशा नुकसान ही पहुंचाया था। बचपन में दोस्तों से झगड़े, बड़े होकर ग्राहकों से कहा सुनी, और आज तो उसी क्रोध ने उसे शारीरिक पीड़ा भी दे दी थी। एक शाम जब अर्जुन अपनी इन्हीं व्यथित करने वाली सोच में डूबा था, गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति, जिन्हें सभी प्रेम से बाबा दीनानाथ कहते थे, उससे मिलने आए। बाबा दीनानाथ अपने शांत स्वभाव और बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने उन्हें देखकर उठने की कोशिश की, पर बाबा ने उसे रोक दिया। लेटे रहो पुत्र, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए आराम आवश्यक है। बाबा उसके बिस्तर के पास एक छोटी सी चौकी पर बैठ गए। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने रुंधे गले से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा
यह क्रोध, यह मुझे खाए जा रहा है। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी शांति, मेरे रिश्ते, और अब तो मेरी सेहत भी। मैं क्या करूं? कैसे इस राक्षस से छुटकारा पाऊं? बाबा दीनानाथ स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, पुत्र अर्जुन, क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, जैसे खुशी या दुख। समस्या क्रोध में नहीं, बल्कि क्रोध को व्यक्त करने के हमारे तरीके में है। इसे एक प्रचंड अग्नि की भांति समझो। यदि इस अग्नि को नियंत्रित कर सही दिशा दी जाए तो यह भोजन पका सकती है, सर्दी में गर्मी दे सकती है, और अंधकार में प्रकाश कर सकती है। परंतु यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह पूरे घर को, पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी ऊर्जा का ही एक रूप है। तुमने इसे गलत दिशा में प्रवाहित किया, इसलिए यह विनाशकारी हो गया। तुम्हें इसे नियंत्रित करना सीखना होगा, इसे सकारात्मक दिशा देनी होगी। पर कैसे बाबा? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कुछ सूझता नहीं, मेरा विवेक शून्य हो जाता है। बाबा ने समझाया, अभ्यास से सब संभव है पुत्र। मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताता हूँ। पहला, जब भी तुम्हें महसूस हो कि क्रोध तुम पर हावी हो रहा है तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दो। एक क्षण के लिए रुको, 10 तक उल्टी गिनती गिनो। हर अंक के साथ एक गहरी सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह छोटा सा अंतराल तुम्हारे मन को शांत होने और विवेक को जागृत होने का अवसर देगा। दूसरा, बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा चिकना पत्थर निकालते हुए कहा, यह पत्थर देखो। जब तुम्हें तीव्र क्रोध आए तो कल्पना करो कि तुम्हारा सारा क्रोध इस पत्थर में समा गया है। फिर इस पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लो, इतनी जोर से कि तुम्हारी उंगलियां दुखने लगें। कुछ देर तक इसे भींचे रखो और फिर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलो और पत्थर को नीचे रख दो। यह क्रिया तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि क्रोध को पकड़कर रखने से केवल तुम्हें ही पीड़ा होती है, उसे छोड़ देने में ही शांति और मुक्ति है। बाबा ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात अर्जुन, आत्मविश्लेषण करो। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो विचार करो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया था। क्या वह परिस्थिति सचमुच इतनी गंभीर थी? क्या तुम्हारे गुस्से ने स्थिति को सुधारा या बिगाड़ा? क्या कोई और शांत तरीका था जिससे तुम अपनी बात कह सकते थे? अर्जुन बाबा की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे उनकी बातों में सच्चाई और आशा की किरण दिखाई दे रही थी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह इन उपायों का पालन करेगा। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन का घाव भरने लगा और वह धीरे धीरे चलने फिरने लगा। उसने बाबा के बताए अभ्यासों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। शुरू में यह बहुत कठिन था, पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। कई बार उसे गुस्सा आता, उसका मन करता कि वह चीखे चिल्लाए, लेकिन तभी उसे बाबा की बातें याद आ जाती। वह रुक जाता, गहरी सांसें लेता और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। एक दिन जब वह अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था, उसका छोटा बेटा खेलते खेलते आया और गलती से कुल्हाड़ी पर पानी गिरा दिया, जिससे धार खराब हो गई। पहले जुन होता तो आव देखता न ताव बच्चे पर बरस पड़ता, लेकिन इस बार उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुले ही थे कि उसे बाबा का चेहरा याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की, 10 तक गिनती गिनी और गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोलीं तो उसका गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था। उसने प्यार से बेटे को उठाया, उसे समझाया कि धारदार औजारों से दूर रहना चाहिए और फिर शांति से दोबारा कुल्हाड़ी तेज करने बैठ गया। पार्वती दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे अर्जुन के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वह कम बोलने लगा और अधिक सुनने लगा। लोगों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय वह पहले सोचता और फिर शांत स्वर में जवाब देता। एक बार वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर शहर के बाजार में बेचने गया। एक व्यापारी जो अपनी धूर्तता के लिए जाना जाता था ने अर्जुन की लकड़ियों का दाम बहुत कम लगाया। इतनी सूखी और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों के इससे ज्यादा दाम नहीं मिलेंगे, व्यापारी ने रूखेपन से कहा। अर्जुन के अंदर क्रोध की एक लहर उठी। उसे लगा कि व्यापारी उसका अपमान कर रहा है
और उसकी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। उसका मन किया कि वह व्यापारी को 2-4 खरी खोटी सुना दे और अपनी लकड़ियां लेकर चला जाए, लेकिन तभी उसे बाबा की पत्थर वाली बात याद आई। उसने मन ही मन अपने क्रोध को एक काल्पनिक पत्थर में बंद किया और उसे भींच लिया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर उसने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, मेरी लकड़ियां पूरी तरह सूखी हैं और जलाने के लिए उत्तम हैं। मैंने इन्हें बहुत मेहनत से काटा और यहाँ तक लाया हूँ। मैं आपसे वाजिब दाम ही मांग रहा हूँ। आप चाहें तो किसी और से भी पूछ सकते हैं। उसने अपनी बात तर्क और आत्मविश्वास के साथ रखी, बिना आवाज ऊंची किए। व्यापारी अर्जुन के इस बदले हुए व्यवहार और शांत आत्मविश्वास को देखकर चकित रह गया। उसने पहले भी अर्जुन से लकड़ियां खरीदी थीं और वह उसके गुस्सैल स्वभाव से